हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपने काले लिनक्स के अंदर apt एंड apt-get कमांड का यूज़ कैसे कर सकते हैं। मैं आपको कंप्लीट कमांड्स सिखाने वाला हूं apt एंड apt-get वाली, और साथ में इन्हें डिटेल में एक्सप्लेन भी करने वाला हूं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको इन दोनों कमांड का मतलब पता होना चाहिए। पहले मतलब जो apt का मतलब होता है वही apt-get का मतलब होता है। आपको अगर अभी समझ में नहीं आ रहा तो कुछ सेकंड वीडियो में रुकिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो एपीटी का मतलब होता है एडवांस पैकेज टूल। तो ये एक तरह का एडवांस पैकेज टूल मैनेजर होता है जिससे हम पैकेज इंस्टॉल करते हैं अपने काले लिनक्स के अंदर। वैसे एक और पैकेज टूल मैनेजर होता है जो होता है डीपीकेजी, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं पैकेज को इंस्टॉल करने के, एक होता है डीपीकेजी और एक होता है एपीटी। बेसिकली होता क्या है मैं आपको पहले समझा देता हूँ। डीपीकेजी हम तब यूज़ करते हैं जब हम इंटरनेट से कोई भी डेबियन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, तो उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम डीपीकेजी कमांड का यूज़ करते हैं और उससे इंस्टॉल करते हैं। बट एपीटी जो कमांड है, एडवांस पैकेज टूल जो कमांड है ये आपकी, इससे हम तब पैकेज को इंस्टॉल करते हैं जब हम इंटरनेट से कोई भी पैकेज डाउनलोड नहीं करते। तो लिनक्स वालों ने क्या किया है, पहले तो डीपीकेजी कमांड आई थी, उसके बाद एपीटी कमांड आई है, और ये एक तरह से एडवांस पैकेज टूल मैनेजर है। लाइनक्स वालों ने करा क्या था कि उन्होंने एक सर्वर बनाया जिसे हम एक तरह से रिपोजिटरी बोलते हैं। अगर लाइनक्स की लैंग्वेज में बोले, टेक्निकल टर्म में बोले, तो हम उसे रिपोजिटरी बोलते हैं। तो उसके अंदर इन्होंने बहुत सारे पैकेजेस जो है उस पर रख दिए। तो आप क्या कर सकते हो, आप एपीटी कमांड चलाकर डायरेक्टली टर्मिनल पर बिना किसी पैकेज को डाउनलोड करे आप इससे डायरेक्टली टर्मिनल से इंस्टॉल कर सकते हो। एपीटी कमांड का ये बेनिफिट होता है, इसलिए हम इसे एडवांस पैकेज टूल बोलते हैं। तो जो फाइल्स होती हैं उन्हें हम मिरर फाइल्स बोलते हैं, और जो सर्वर है जिस पर ये सारे पैकेजेस रखे हुए हैं उन्हें हम रिपोजिटरीज बोलते हैं। तो बेसिकली मिरर फाइल्स जो है वो डाउनलोड होती हैं रिपोजिटरीज से। हम इस तरीके से टेक्निकल टर्म में इसे बोलते हैं। तो चलो गाइज, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेंगी आगे भी, कंप्यूटर से रिलेटेड, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, काले लिनक्स से रिलेटेड, और बहुत सारे प्रीमियम कोर्सेस आगे आने वाले हैं हिंदी लैंग्वेज में, और बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ मैं। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो सबसे पहले मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और इसे क्या करता हूँ, मैं यहाँ से थोड़ा सा मैक्सिमाइज करता हूँ। तो देखो, अभी तक मैंने आपको इससे पिछली वाली वीडियो में जो है सूडो सू कमांड सिखाई थी, मतलब दोनों अलग अलग कमांड होती है, सूडो एंड सू। दोनों कमांड को मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था और सिखाई थी। अगर आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा तो उसे जाकर देख लेना। तो होता क्या है कि कुछ कमांड्स ऐसी होती हैं जब आप अपने रेगुलर यूज़र पर वर्क करते हो तो वो डायरेक्टली चल जाती है, लेकिन कुछ कमांड ऐसी होती हैं जो नहीं चलती डायरेक्टली। जैसे कि अब जैसे मैं एपीटी कमांड का इस पर यूज़ करूँगा तो अभी मैं अपने रेगुलर यूज़र पर हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो एपीटी कमांड यहाँ पर बिना सूडो के, बिना सुपर यूज़र के नहीं चलेगी। बट अगर मैं रूट यूज़र को लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ से, तो होगा क्या मैं आपको बता देता हूँ। वो जो एपीटी कमांड मैं यहाँ से चलाऊँगा ना, वो बिना सूडो के चलेंगी। तो बेसिकली होता क्या है कि देखो, मैं आपको सिखाने वाला हूँ, मतलब आप बिना सूडो के यूज़ तो कर सकते हो रूट यूज़र पर, अगर आपके पास एक्सेस है रूट यूज़र का। तो मैं आपको सारी जो ये कमांड्स हैं, ये सारी कमांड्स आपको रेगुलर यूज़र पर, जो आपका करंट यूज़र है, उस पर सिखाने वाला हूँ चलाकर। तो हम सूडो का यूज़ करने वाले हैं इन सभी कमांड्स में। बट कुछ कमांड्स ऐसे होंगी जिन्हें आप बिना सूडो के भी रन कर सकते हो इस रेगुलर यूज़र पर, तो वो मैं आपको बताता रहूँगा। बट मेरा मानना ये है कि अगर आप एपीटी कमांड के अंदर सूडो यूज़ करोगे तो आपके लिए ही बेटर होगा। तो देखो, पहली जो कमांड है वो होती है sudo apt अपडेट। अब इससे होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी पैकेजेस जो हैं, जितनी भी रिपोजिटरीज हैं, वो आपकी अपडेट हो जाएंगी। जो आपकी काले लिनक्स पीसी है ना, उसके अंदर जो रिपोजिटरीज हैं जो अपडेट नहीं है, इन्हें वो अपडेट कर देगा। और अगर कोई रिपोजिटरी ऐड नहीं है आपके पीसी के अंदर, मान लो आप एपीटी कमांड चला रहे हो और वो नहीं चल पा रही है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक कमांड टाइप करनी है अपने टर्मिनल के ऊपर, ये वाली sudo apt अपडेट कमांड। बस apt अपडेट है, sudo हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि
हम यहाँ पर रेगुलर यूज़र से लॉगिन है, ठीक है। तो आपको कमांड तो यही याद रखनी है एपीटी अपडेट, बट अगर आप रेगुलर यूज़र पर ट्राई करो तो आप सूडो यूज़ करो ये वाला, और अगर आप रूट यूज़र से लॉगिन हो, अगर आपके पास रूट का एक्सेस है तो आप सूडो मत यूज़ करो, आप मतलब डायरेक्टली यही कमांड चला दो एपीटी अपडेट, ठीक है। तो इसका मैंने आपको यूज़ बता दिया कि इसका यूज़ किस लिए होता है। ये आपकी रिपोजिटरीज अगर ऐड नहीं है अच्छे से, आपकी एपीटी कमांड नहीं चल पा रही है, तो उसे जो है ऐड कर देगी, और फिर जितनी भी कमांड्स आपकी एपीटी वो इस कमांड के बाद आप चला सकते हो अच्छे से। तो उसके लिए आपको आज इंटरनेट कनेक्शन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो मैं सिंपली यहाँ से अपना जो इंटरनेट कनेक्शन है उसे कनेक्ट कर लेता हूँ पहले, उसके बाद हम देखते हैं होता क्या है, ठीक है। क्योंकि अपडेट करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, इन सब के लिए जो है इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो मैं इसे एंटर करता हूँ, तो अब आप देखना ये वर्किंग कर रहा है, और जितना आपका फास्ट इंटरनेट कनेक्शन होगा ये इतनी जल्दी आपका काम कर देगा। डिपेंड करता है आपके इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड पर, ठीक है। तो इसने ऑलरेडी सभी पैकेजेस को यहाँ पर अपडेट कर दिया, तो यहाँ पर लिखा भी आ रहा है, आप देख भी सकते हैं 1870 पैकेजेस कैन बी अपग्रेडेड, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि आप एपीटी लिस्ट हाइफन अपग्रेडेबल करके आप उन्हें देख सकते हैं जो उसने अपग्रेड किए हैं। तो हम इसकी बात मान लेते हैं और हम इसी कमांड को चलाकर देखते हैं। तो बट उससे पहले हमें सूडो चलाना पड़ेगा। आपको सूडो जरूर याद रखना है अगर आप रेगुलर यूज़र पर वर्क कर रहे हैं। कभी आप ये बोलो कि आपकी कमांड जो है वो वर्क नहीं कर रही, ठीक है। तो मैंने यही कमांड जो है ऊपर वाली मैंने ये चलाई, और देखते हैं। तो इसने ये जो पैकेजेस है, ये जो रिपोजिटरीज वगैरह हैं, ये सब ऐड कर दी इसने मेरे पीसी के अंदर। तो बहुत सारी इसने ऐड कर दी, बहुत सारी एकदम से, मतलब देखो कितनी सारी हैं। तो टर्मिनल भर गया है, तो इसे पहले क्लियर कर देते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट कमांड है, अगर आपको किसी भी पैकेज को मतलब सर्च करना है, मान लो कि रिपोजिटरीज के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि रिपोजिटरीज एक तरह का लिनक्स सर्वर है जो कि जिसके ऊपर बहुत सारे पैकेजेस इंस्टॉल रखे हुए हैं उन्होंने, तो आप वहाँ से इंस्टॉल करते हुए एपीटी कमांड के थ्रू। तो मान लो उसके अंदर जैसे बहुत सारे पैकेजेस हैं और आपको सर्च करना है कि ये पैकेजेस उसके अंदर है या नहीं। पहले सर्च करोगे और फिर उसके बाद इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो। तो आपको सिंपली उस लाइनक्स सर्वर पर अगर आपको सर्च करना है यहीं से बैठे हुए, तो आपको एक कमांड चलानी है, बट पहले sudo apt सर्च, और आपको जो भी पैकेज सर्च करना है, फिर जो भी, अगर आपकी लैंग्वेज में बोलूँ, आपको जो भी सॉफ्टवेयर सर्च करना है आपको यहाँ पर उसका नेम देना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर VLC सर्च कर लेता हूँ। वैसे ऑलरेडी मेरे जो सिस्टम है उसके अंदर VLC पड़ा हुआ है, मैं आपको शो कर देता हूँ, बट मैं आपके लिए सर्च करके दिखा रहा हूँ। देखो ये V से आ गया VLC मीडिया प्लेयर। तो यहाँ पर आपको एक कमांड चलानी है sudo apt सर्च, और उसके बाद उस पैकेज और उस सॉफ्टवेयर का नेम देना है जिसे आप उस सर्वर पर सर्च करना चाहते हैं कि ये है या फिर नहीं है। और अगर है तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आपको इंस्टॉलेशन कमांड भी सिखाऊंगा और साथ में रिमूव करने की कमांड भी सिखाऊंगा, ठीक है। बस थोड़ी देर रुके रहो यार वीडियो में। देखो, तो इसने जो है जितने भी, मैं इसे थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ जिससे आपको ये अच्छे से दिखे, ठीक है। तो जितने भी मतलब VLC के प्लगइन वगैरह हैं और VLC सॉफ्टवेयर और पैकेजेस हैं और लाइब्रेरी वगैरह हैं, और मतलब इसने सभी की लाकर हमें यहाँ पर लिस्ट दे दी, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि मतलब इसके ऊपर VLC है। तो पहले मैं क्लियर कर देता हूँ टर्मिनल को, ठीक है। और अब अगर आपको देखना है कि मतलब VLC का इन्फो देखना है, VLC की इंफॉर्मेशन देखना चाहते हो आप, तो आपको एक कमांड चलानी है यहाँ पर apt info। देन आपको जिस भी पैकेज की इंफॉर्मेशन चाहिए आप यहाँ पर उसका नेम एंटर कर दो, या फिर जिस भी सॉफ्टवेयर की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मैं करता हूँ, तो देखो यहाँ पर इसने मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन लाकर दे दी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो पैकेज VLC है, वर्जन 3.0.16.1 है, प्रायोरिटी ऑप्शनल है, सेक्शन वीडियो है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, आप इसे पढ़ भी सकते हो, ठीक है। तो और यहाँ पर इन्होंने दे भी रखा है इसके बारे में डिटेल की VLC कैन आल्सो यूज्ड एज अ स्ट्रीमिंग सर्वर दैट डुप्लीकेट द स्ट्रीम इट रीड्स, मतलब आप पढ़ सकते हो अगर आपके पास टाइम है। तो यहाँ पर इसने एक और लाइन दी है साथ में, देयर इज वन एडिशनल रिकॉर्ड प्लीज यूज द -a स्विच टू सी इट। तो ठीक है, हम इस कमांड के साथ जो अभी हमने यूज़ की थी sudo apt info VLC, हम इसके साथ एक -a भी यूज़ करके देख लेते हैं। बट उससे पहले टर्मिनल को क्लियर कर देते हैं जिससे आपको कमांड अच्छे से दिखे, ठीक है। apt के बाद मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ -a, और मैं स्पेस दे देता हूँ और अब एंटर करते हैं। तो अब यहाँ पर इसने मुझे एंड में ऐसी कोई लाइन नहीं दी, मतलब अब इसने जो एडिशनल रिकॉर्ड था वो भी हमें शो कर दिया है। या तो आप ये वाली कमांड यूज़ कर सकते हो
sudo apt info और पैकेज नेम या फिर सॉफ्टवेयर का किसी का भी नेम, अगर आपको किसी की भी इन्फॉर्मेशन देखनी है। या फिर आप एक काम कर सकते हो, आप एक और कमांड है इन्फॉर्मेशन देखने के लिए, आप उसका यूज़ कर सकते हो sudo apt शो, आप शो भी यूज़ कर सकते हो। देन पैकेज का नेम डाल दो, या फिर अगर आप सॉफ्टवेयर का नेम जो भी आप अपनी लैंग्वेज में जैसा भी बोलते हो, आप उसका यहाँ पर नेम एंटर कर दो, जिस भी पैकेज का या फिर जिस भी सॉफ्टवेयर की आप डिटेल देखना चाहते हो। तो मैं सिंपली यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, और इसने मुझे फिर से बोला कि आप -a भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर एक एडिशनल डिकोडर उसे देखने के लिए। तो सिंपली हम उसे भी, मैं उसको भी आपको यूज़ करके दिखाई देता हूँ। तो मतलब आप एक इन्फो कमांड होती है और एक शो कमांड होती है, आप दोनों से डिटेल देख सकते हो इजीली, ठीक है। तो इसने यहाँ पर एडिशनल डिकोड भी मुझे लाकर दे दिया। तो इस तरीके से आप इन पैकेजेस की जो इन्फॉर्मेशन है और सॉफ्टवेयर की जो इन्फॉर्मेशन है वो देख सकते हो, किसी भी सॉफ्टवेयर की, किसी भी पैकेज की, जो रिपोजिटरीज के अंदर ऑलरेडी लाइनक्स सर्वर पर रखे हुए हैं, ठीक है। तो अब क्या करने वाला हूँ मैं, अब एक कमांड चलाने वाला हूँ, और कमांड बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। देखो अब क्या करेंगे, अभी तक देखो आप क्या करते थे कि dpkg कमांड चलाकर आप ये देख लेते थे कि आपका जो सिस्टम है, जिस पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ये इंस्टॉल्ड है, या फिर जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो मेरी, या फिर आप कमांड रन करते हो अपने टर्मिनल पर, जिस भी सिस्टम पर, पीसी पे या लैपटॉप पर, उसके अंदर कितने पैकेजेस इंस्टॉल्ड है, आप dpkg कमांड का यूज़ करके देख लेते थे। आप क्या करते थे, पहले dpkg करते थे, उसके बाद आप -l करते थे कि हमें लिस्ट में चाहिए, और आप देखते थे कि इतने सारे जो पैकेजेस हैं वो आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड हैं, इतने सारे, ठीक है। तो इसने मुझे लाइंस और भी दे रखी है, ये लाइंस 1 से 22, तो जैसे ही आप एंटर करोगे तो ये मतलब आते जाएंगे जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाते। तो देखो कितने सारे पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं मेरे सिस्टम के अंदर, तो आप एक तरह से इन्हें देख सकते हो। आप सिंपली यहाँ पर dpkg कमांड का यूज़ कर रहे हो, ये बात आपको पता होगी। तो अगर आपको इन पैकेजेस को काउंट करना है तो आप यहाँ पर पाइप्स का यूज़ करते हो, wc स्पेस -l अगर आप चलाओगे तो ये जो पैकेजेस हैं काउंट हो जाएंगे। बट अगर आप चाहते हो कि आप ये देखना चाहते हो, मतलब कि जो रिपोजिटरीज है जिससे हम apt कमांड के थ्रू पैकेजेस अपने सिस्टम में डायरेक्टली इंस्टॉल कर लेते हैं, जो लिनक्स सर्वर है उस पर लाइनक्स वालों ने, मतलब जो लाइनक्स की जो टीम है, उन्होंने कितने पैकेजेस जो है वहाँ पर प्लेस कर रखे हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। मैं आपको एक कमांड अभी बताने वाला हूँ, आप उसके थ्रू उसे भी देख सकते हो। तो बेसिकली देखो कितने सारे पैकेजेस हैं। मैं एक काम करता हूँ, इससे पहले मिनिमाइज कर लेता हूँ, और लाइन शायद मे भी इंक्रीज हो जाएंगी और अभी जल्दी ख़त्म हो जाए शायद। इतने सारे पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं मेरे सिस्टम के अंदर, आप देख सकते हो। तो एक काम करते हैं, न्यू विंडो ही ले लेते हैं, वरना ये तो पता नहीं कब के कब ख़त्म होगा जाके, ठीक है। तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है न्यू विंडो ले लेते हैं, और इसे थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, और हमने इसे मैक्सिमाइज़ कर लिया, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप काउंट करना चाहते हो तो आप काउंट भी कर सकते हो पाइप्स का यूज़ करके, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से। wc-l यूज़ कर सकते हो आप। ये सिंटैक्स, ये मैं सब dpkg वाली कमांड की जो वीडियो आई थी मेरी प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाकर चेक कर सकते हो, वहाँ से आप ये सारी कमांड्स मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। तो देखो 3365 पैकेजेस जो हैं, जो सॉफ्टवेयर अगर आपकी लैंग्वेज में मैं बोलूँ, ये मेरे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड हैं अभी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो रिपोजिटरी है, जो लाइनक्स की जो टीम है, उन्होंने उस सर्वर पर जहाँ से हम apt कमांड के थ्रू जो पैकेज इंस्टॉल करते हैं डायरेक्टली बिना डाउनलोड करें इंटरनेट से अपने सिस्टम के अंदर, अपने पीसी के अंदर, मैं चाहता हूँ कि मैं वो देखना चाहता हूँ। तो आपको उसके लिए कमांड टाइप करनी होगी sudo apt list, ठीक है। तो जो जितने भी पैकेजेस हैं रिपोजिटरीज के अंदर, उनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी यहाँ से। तो ये पासवर्ड मांगेगा आपसे, तो आप अपना जो रेगुलर यूज़र है ना, आप उसका यहाँ पर पासवर्ड दे देना। तो मैं पासवर्ड एंटर कर दिया मैंने यहाँ पर, अभी मैंने पासवर्ड दे दिया, और देखो इसने यहाँ पर लिस्ट ला कर दे दी। अभी आपको लग रहा होगा कि ये थोड़े से ही पैकेजेस हैं, बट देखो कितने सारे पैकेजेस हैं। और अगर आप इन्हें काउंट करना चाहते हो तो आप इन्हें काउंट भी कर सकते हो। मैं आपको इन्हें काउंट करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर पाइप्स का यूज़ करने वाला हूँ, wc-l, ठीक है। और इसने बोला कि वार्निंग भी दी है एक, और वगैरह वगैरह, और मतलब इसने बता दिया कि 60,481 पैकेजेस रखे हुए हैं रिपोजिटरी पर, जिन्हें आप apt कमांड का यूज़ करके इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पीसी के अंदर। तो आपने देखा होगा मेरे जो सिस्टम था, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ,
उसके अंदर बस 3365 पैकेजेस हैं और इसके अंदर 60,481 पैकेजेस हैं। तो अगर आप कोई भी पैकेज सर्च करके इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। मैंने आपको सर्च करने वाली भी कमांड सिखा दी है। आप किसी पैकेज का इन्फो देखना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। और बस अब आपको बची हैं कुछ कमांड्स और, मतलब कमाल की कमांड्स है बहुत, कि पैकेज को इंस्टॉल कैसे करते हैं और पैकेज को रिमूव कैसे करते हैं। तो बेसिकली मैं एक काम करता हूँ, मैं जो है पैकेज को पहले एक सर्च कर लेता हूँ। मुझे एक पैकेज की ज़रूरत है तो मैं उस पैकेज को यहाँ पर सर्च करने वाला हूँ, sudo apt सर्च। और मैं चाहता हूँ कि क्लेवेरो नेम का जो एक टाइपिंग मास्टर होता है फ्री वाला, वो यहाँ पर मुझे अगर मिल गया तो यहाँ पर ऑलरेडी वो है क्लेवेरो। तो मैं इसे इंस्टॉल करना चाहता हूँ। ये एक फ्री टाइपिंग ट्यूटर होता है लिनक्स के लिए, जिस पर आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप यहाँ से फ्री टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो मैं बेसिकली इसे ही इंस्टॉल करने वाला हूँ यहाँ से। तो देखो पहले मैं टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ, और अगर आप इसकी इन्फो भी देखना चाहते हो तो आप वो भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं शो करके और मतलब क्लेवेरो की इन्फॉर्मेशन देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर इसने मुझे लाकर दे दिया कि ये किसने बनाया है और ये वगैरह वगैरह ये सब कुछ, ठीक है। और इससे पहले पैकेज को इंस्टॉल करने से पहले एक और कमांड मैं आपको बता दूं कि जब भी आप पैकेज को इंस्टॉल कर रहे हो ना, उससे पहले आप इनकी डिपेंडेंसीज चेक कर लो। जैसे मैंने आपको dpkg कमांड वाली वीडियो में बताया था, इसी तरीके से आप apt कमांड में भी चेक कर सकते हो। देखो डिपेंडेंसीज अगर आपको नहीं पता तो मैं वो समझा देता हूँ। डिपेंडेंसीज के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स आती हैं, मतलब जैसे VLC हमें इंस्टॉल करना है अपने पीसी के अंदर, तो उसकी कुछ डिपेंडेंसीज होती हैं कि VLC से पहले ये सारे सॉफ्टवेयर, ये सारे पैकेजेस और ये सारे मतलब फाइल्स आपके सिस्टम के अंदर होनी चाहिए, तभी VLC वर्क करेगा आपके सिस्टम के अंदर। तो क्लेवेरो की देखते हैं हम डिपेंडेंसीज है या नहीं। तो apt डिपेंड्स, और आपको उस सॉफ्टवेयर का यहाँ पर नेम डालना है जिसकी भी आप डिपेंडेंसीज या फिर डिपेंड जिस पर वो है उसको चेक करना चाहते हो, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पर देखो, तो ये बेसिकली इन सब पर डिपेंड है। ये सब कुछ आपके जो पीसी है, जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर होना चाहिए। तो ये ऑलरेडी इसके अंदर होगा, ठीक है। अगर आप सर्च करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ग्रैब करना मैंने आपको सिखाया, आप इन सबको ग्रैब करके देख सकते हो अगर आपको नहीं पता, ठीक है। तो पहले जो मैं पैकेज, जो सॉफ्टवेयर मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर KLAVARO डालकर दिखाता हूँ। यहाँ पर वो अवेलेबल नहीं है तो आपको यहाँ पर नो रिजल्ट दिख रहा होगा, ठीक है। तो उसे इंस्टॉल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं फिर से टर्मिनल ओपन करता हूँ और इसे क्लियर कर लेता हूँ। और अब हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं इंस्टॉलेशन कमांड, ठीक है। तो पैकेज को या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए बिना इंटरनेट से डाउनलोड करें, देखो अगर मैं इस क्लेवेरो सॉफ्टवेयर को, इस पैकेज को इंटरनेट से डाउनलोड करता, पहले डेबियन बेस्ड में पैकेज डाउनलोड करता, जैसे विंडो की एक्सटेंशन फाइल होती है .exe, ऐसे ही लिनक्स के जो पैकेज होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उनका एक्सटेंशन होता है .deb। तो मैं .deb फाइल क्लेवेरो की पहले डाउनलोड करता, फिर उसे dpkg से एक्सट्रैक्ट करता और फिर जाके वो इंस्टॉल होता। तो ये सब मतलब बहुत ही पुराने तरीके हो चुके हैं। आप डायरेक्टली इस apt कमांड से बिना डाउनलोड करे सॉफ्टवेयर को इस तरीके से पैकेज इंस्टॉल कर सकते हो, जिस तरीके से मैं करने वाला हूँ। sudo apt आपको करना है, ठीक है। उसके बाद इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल के बाद आपको यहाँ पर पैकेज का नेम देना है जो भी आप इंस्टॉल करना चाहते हो। तो मैं क्लेवेरो यहाँ पर डालने वाला हूँ। देखो इंटरनेट कनेक्शन जो है आपका कनेक्टेड रहना चाहिए। मेरा वाईफाई कनेक्टेड है मेरे मोबाइल से, आपका भी कनेक्टेड रहना चाहिए, वरना पैकेज इंस्टॉल नहीं होगा। बिकॉज ये इंटरनेट से, एक लिनक्स सर्वर से, रिपोजिटरी से इन पैकेज की फाइल, मिरर फाइल्स को डाउनलोड करता है और उसे एक्सट्रैक्ट ऑटोमेटिक कर देता है और आपके सिस्टम के अंदर पैकेज इंस्टॉल कर देगा। तो देखो कमांड का पहले सिंटैक्स समझो। सूडो हम यूज़ कर रहे हैं बिकॉज हम रेगुलर यूजर पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये बात आपको मैं समझा चुका हूँ, ये क्लियर होनी चाहिए। कमांड बस ये है कि apt एडवांस पैकेज टूल, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंस्टॉल, क्योंकि हम इंस्टॉल करना चाहते हैं, और आपको यहाँ पर पैकेज का नेम देना है, सॉफ्टवेयर का नेम देना है और आपको एंटर करना है। तो इसने क्या किया कि इसने मुझे बता दिया कि नीड टू गेट 77.1 MB ऑफ आर्चिव्स, यानी कि 77.1 MB की फाइल है, एक आर्चिव बनी हुई है लिनक्स जो सर्वर है उसके अंदर, रिपोजिटरीज के अंदर। तो इसे पहले वो आर्चिव को डाउनलोड करेगा, देन फिर उस आर्चिव को एक्सट्रैक्ट कर देगा ऑटोमेटिक। एक्सट्रैक्ट करने के लिए कुछ नहीं करेगा, बट होता है जब आप किसी पैकेज को इंस्टॉल करते हो इस apt कमांड के थ्रू, तो ये क्या करता है,
ये आपसे परमिशन मांगता है येस और नो की, तो आप वाई करके परमिशन दे सकते हो और एन करके नो परमिशन दे सकते हो। अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप वाई कर दो, अगर आपको इंस्टॉल नहीं करना तो आप नो कर दो, एन कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हो। तो अभी ये प्रोग्रेस चल रहा है, तो मैं एक काम करूँगा यहाँ पर, मैं वीडियो को यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा जिससे जल्दी से इंस्टॉल हो जाए और वीडियो का टाइम ज़्यादा ना ले। तो अगर परमिशन मांगता है तो हम इसे परमिशन भी दे देंगे। मैंने वीडियो पॉज कर दिया था बिकॉज ये इंस्टॉलेशन में टाइम ले रहा था क्योंकि इंटरनेट थोड़ा स्लो था बारिश की वजह से, ठीक है। तो अब ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, मतलब मेरा जो मैंने पैकेज इंस्टॉल किया है क्लेवरो, आप यहाँ पर देख सकते हैं 77.1 MB की आरजीबी को डाउनलोड किया था पहले। उसके बाद इसने यहाँ पर अनपैकिंग करा क्लेवरो को, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब ये उस आरजीबी को अनपैकिंग करता है मतलब ये उसे एक्सट्रैक्ट कर रहा है, उसके बाद ये इसे सेटिंग अप करता है। जब भी आप कोई भी पैकेज इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये सभी चीज़ें उसके अंदर देखने को मिलने वाली हैं, ठीक है। तो इनसे आप समझ सकते हैं कि ये कब अनपैक करता है और कब उसे सेट करता है। और जब ये प्रोसेसिंग ट्रिगर्स करता है तो इसका मतलब है ये उसे एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली पहले मैं टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ, देन उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि पैकेज जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। और जो इंस्टॉल हुआ है वो वर्क कर रहा है, मतलब चल रहा है या नहीं। तो इसे मिनिमाइज कर देते हैं हम और हम शो एप्लीकेशंस पर जाते हैं और यहाँ से मैं देख सकते हो आप क्लेवरो यहाँ पर मैंने टाइप किया। आप KL करोगे तो मतलब अगर K से और सॉफ्टवेयर्स और पैकेजेस नहीं होंगे तो सिंपली वही आएगा। तो यहाँ पर ये पैकेज जो है आपको दिख रहा होगा, ये आ चुका है। तो मैं इसे ओपन करता हूँ और ये सक्सेसफुली इंस्टॉल भी हो चुका है। तो यहाँ पर लिखा है प्रेस एनी की टू स्टार्ट द एक्सरसाइज, मैंने कोई भी कर दी प्रेस की और मतलब यहाँ से आप इस तरीके से जैसे मैं टाइपिंग कर रहा हूँ आप इस तरीके से यहाँ से टच टाइपिंग कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर टाइपिंग नहीं करने वाला क्योंकि ये वीडियो आपको सिर्फ समझाने के लिए और इस पैकेज को इंस्टॉल करके दिखाने के लिए है, ठीक है। टाइपिंग वीडियो नहीं है। तो बेसिकली मैंने इसे क्लोज कर दिया और मैंने फिर से अपना टर्मिनल ओपन कर लिया। तो देखो अगर आप एक काम कर सकते हो, अगर आप अभी तो मैंने ग्राफिकली इसे ऑन किया था, यानी कि ग्राफिकली जो है इस पैकेज को यहाँ से चलाया था माउस से, ठीक है। अगर आप ग्राफिकली नहीं चाहते इसे चलाना, आप चाहते हो कि आप टर्मिनल के थ्रू ही किसी पैकेज को, किसी भी सॉफ्टवेयर को जो आपके सिस्टम के अंदर जो इंस्टॉल्ड हैं ऑलरेडी, आप उससे चलाना चाहते हो, तो आपको टर्मिनल ओपन करना है, आपको अपने रेगुलर यूज़र पर रहना है। बस आपको उस पैकेज का नेम यहाँ पर टाइप कर देना है, जिस भी नेम से, बिल्कुल एग्जैक्ट नेम वही टाइप करना है जिस भी नेम से वो जो पैकेज जो है वो इंस्टॉल्ड है आपके लिनक्स के अंदर, पीसी के अंदर या फिर लैपटॉप के अंदर, आप कुछ भी बोल सकते हो मतलब, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्लेवरो टाइप कर दिया मैंने और देखो मैं एंटर करूँगा, आपके सामने देखना आप, और देखो यहाँ पर मेरा जो ये सॉफ्टवेयर है ये ऑलरेडी चल चुका है, ठीक है। तो अब अगर आप, मैं एक और दिखा देता हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पर, मतलब आप कमांड से भी उसे स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप VLC करते हो, मैं VLC मीडिया प्लेयर अगर स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मैं बस VLC टाइप करूँगा और मैं एंटर करूँगा। तो होगा क्या कि VLC मेरा ऑन हो चुका है, देख सकते हो कितनी फास्ट वे में मतलब खोल रहा है ये इस चीज़ को। तो अगर मैंने क्लोज कर दिया तो यहाँ पर आ चुका है टाइमर कैन नॉट बी स्टॉप फ्रॉम अनदर थ्रेड। तो मतलब आप ग्राफिकली भी उसे चला सकते हो सॉफ्टवेयर को और कमांड से भी चला सकते हो। आपको दोनों तरीके मैंने बता दिया, आप जैसा करना चाहते हो आप ऐसे कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। तो अभी तो मतलब हमने पैकेज को इंस्टॉल करना सीखा पीसी के अंदर, लैपटॉप के अंदर या फिर काली लिनक्स जिस पर आप भी आपका मशीन पर ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसके ऊपर। अब अगर आप चाहते हो कि आप उसे रिमूव करना सीखो, यानी कि कम्प्लीटली रिमूव करने के लिए तो आप पर्ज यूज़ कर सकते हो, बट पहले मैं आपको रिमूव करना सिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको कम्प्लीटली रिमूव करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो आपको उस पैकेज को रिमूव करने के लिए किसी भी पैकेज को एक कमांड चलानी है apt रिमूव, ठीक है, और आपको उस पैकेज का नेम देना है। तो मैं क्लेवरो जो मैंने अभी इंस्टॉल किया था मैं उसी का यहाँ पर नेम जो है वो दे दूंगा, थोड़ी देर पहले जो मैंने इंस्टॉल किया था। तो सिंटैक्स को समझो, पहले जो कमांड का जो सिंटैक्स है उसे समझो जो हाईलाइटेड है। देखो apt हम यहाँ पर एडवांस पैकेज टूल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। रिमूव करते हैं हम यहाँ पर यूज़ किसी भी पैकेज को रिमूव करने के लिए, ठीक है। और क्लेवरो जिस भी आपको पैकेज को रिमूव करना है, जिस भी पैकेज को या फिर जिस भी सॉफ्टवेयर को रिमूव करना चाहते हो, आपको उसका यहाँ पर नेम देना है। और जैसे ही मैं इसे एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हो इसने उसे रिमूव मतलब अभी किया नहीं है, इसने प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी है, ये परमिशन मांग रहा है, येस और नो में परमिशन मांगता है ये।
और ये भी बोल रहा है कि आफ्टर दिस ऑपरेशन 3466 KB डिस्क स्पेस विल बी फ्री, यानी कि इस पैकेज को रिमूव करने के बाद आपका इतना जो डिस्क का स्पेस है वो खाली हो जाएगा। तो ये बोल रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर आप हाँ करते हो तो आप वाई प्रेस करो, अगर आप नो करते हो तो आप एन प्रेस करो और एंटर कर दो। मैंने वाई प्रेस करा और मैं एंटर करता हूँ क्योंकि मैं आपको पैकेज को रिमूव करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये जल्दी से पैकेज को रिमूव कर देगा। उसके बाद हम देखेंगे कि पैकेज सक्सेसफुली रिमूव हुआ है या नहीं हमारे सिस्टम से। ठीक है, पहले मैं टर्मिनल से ही चला कर देखूंगा, उसके बाद मैं आपको ग्राफिकली शो कर दूंगा। तो देखूंगा अब क्लेवेरो अगर मैं टाइप करता हूँ यहाँ पर, तो देखो अब ये रेड आ चुका है क्योंकि इसके अंदर इस नेम का कोई भी पैकेज नहीं है। और अगर कोई भी पैकेज आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल नहीं होता और आप उस पैकेज को चलाने के लिए अपने टर्मिनल पर कमांड टाइप करते हो तो वो रेड हो जाएगी, वो चलने की ही नहीं है, एरर बता देगा। ठीक है, अब ग्राफिकली भी देख लो एक बार जिससे आपको कंफर्म हो जाए। देखो मैंने क्लेवेरो टाइप करा सर्च बार में और यहाँ पर नो रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से आप कर सकते हो किसी भी पैकेज को रिमूव। तो इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। तो होता क्या है कि मैं आपको बता देता हूँ। देखो अभी मैंने पैकेज को यहाँ पर रिमूव करा, ठीक है, बट होता क्या है कि वो कम्प्लीटली रिमूव नहीं होता, उसकी जो कुछ फाइल्स होती हैं वो रह जाती हैं इसके अंदर, पीसी के अंदर। तो अगर आप चाहते हो किसी भी पैकेज को कम्प्लीटली रिमूव करना है, यानी कि अगर उसकी कोई भी फाइल किसी भी लोकेशन पर कॉपी हो चुकी है इंस्टॉलेशन के टाइम पे, बाय चांस बाय डिफ़ॉल्ट लिनक्स कर देता है किसी किसी पैकेज की कॉपी फाइल्स, ठीक है, जिससे इमरजेंसी टाइम पे आप उसे दोबारा इंस्टॉल करो तो कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आपको ये देखने के लिए आपको एक कमांड चलानी है यहाँ पर dpkg-l, और मैं यहाँ पर पाइप्स का यूज़ कर रहा हूँ और मतलब ग्रैब करने वाला हूँ मैं यहाँ पर क्लेवेरो। अगर कोई फाइल होगी तो आ जाएगी, अगर नहीं होगी, नहीं कॉपी की होगी तो नहीं आने की। तो देखो इसने इसकी कोई भी फाइल रिमूव नहीं की है, मतलब कॉपी नहीं की है, सॉरी। तो बेसिकली मैं आपको कमांड फिर भी सिखा देता हूँ। पहले मैं आपको रीइंस्टॉलेशन कमांड सिखाने वाला हूँ, उसके बाद मैं आपको कंप्लीट रिमूव कमांड सिखाऊंगा। ठीक है, तो मान लो अगर आपको किसी भी पैकेज को दोबारा से रीइंस्टॉल करना है तो उसके लिए आप एक कमांड यूज़ करोगे apt रीइंस्टॉल। एंड आप जिस भी पैकेज को, जिस भी सॉफ्टवेयर को आपको रीइंस्टॉल करना है, आपको उसका यहाँ पर नेम देना है। तो मैं क्लेवेरो को ही करने वाला हूँ क्योंकि आज सारे एक्सपेरिमेंट हम इसी पैकेज पर, इसी सॉफ्टवेयर पर करने वाले हैं। तो मैंने कमांड दी और मैंने एंटर किया तो इसने पैकेज को वगैरह को रीड वीड किया और ये इसने प्रोग्रेस करनी स्टार्ट कर दी और इंस्टॉल कर देगा, इसे रीइंस्टॉल कर देगा। ठीक है, तो फिर से हमारे सिस्टम के अंदर आ जाएगा। तो पहले क्लियर कर देते हैं टर्मिनल को, और अब अगर टाइप करें क्लेवेरो तो देख सकते हैं ये स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ से मैं आपको ग्राफिकली भी शो कर देता हूँ क्लेवेरो, ये देखो ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब आप कर सकते हो किसी भी पैकेज को रीइंस्टॉल। तो देखो अभी तक मतलब पैकेज को इंस्टॉल करना सिखाया, रिमूव करना सिखाया, ठीक है, रीइंस्टॉल भी करना सिखा दिया, बट कंप्लीटली रिमूव होता क्या है, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ पैकेजेस होते हैं, स्पेशल पैकेजेस होते हैं कुछ, जिनकी फाइल्स कॉपी कर देता है लिनक्स जो है बाय डिफ़ॉल्ट कहीं पर भी। और कुछ फाइल जब आप उसे रिमूव करते हो रिमूव कमांड से apt रिमूव और पैकेज का नेम देकर, तो कुछ फाइल्स होती है जो कम्प्लीटली रिमूव नहीं हो पाती। तो अगर आप चाहते हो कि किसी भी पैकेज की फाइल्स भी रिमूव हो कम्प्लीटली, साथ में वो अनइंस्टॉल भी हो, तो आपको एक कमांड यूज़ करनी है। मैं क्लेवेरो के ऊपर ही आपको दिखाने वाला हूँ करके, sudo apt, उसके बाद आपको यहाँ पर यूज़ करना है पर्ज से क्या होगा कि जितनी भी, अगर कोई भी फाइल कॉपी होगी इसकी कहीं पर, वो भी रिमूव हो जाएगी, साथ में जो है ये भी रिमूव हो जाएगा आपका जो सॉफ्टवेयर है, जिस भी आप सॉफ्टवेयर का यहाँ पर नेम दोगे। तो मैं क्लेवेरो को देता हूँ, तो अगर कोई फाइल कॉपी होगी तो वो भी रिमूव हो जाएगी और ये भी अनइंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, ये यस हम कर देते हैं इसे और ये इसे रिमूव कर देगा। देखो कंप्लीटली रिमूव करना भी अब आपको आ गया होगा। ठीक है, तो अब मान लो आपको पैकेजेस को जो है अपग्रेड करना है, यानी कि अभी मैं देखो आपको समझा देता हूँ पहले, फिर अपग्रेड करना सिखाऊंगा। अब जितने भी पैकेजेस जो हैं आपके सिस्टम के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है, मान लो उनका कोई नया वर्जन आ चुका है, ठीक है, और मतलब विंडोज़ में क्या होता था कि विंडोज़ में तो करते क्या थे आप कि मतलब या तो नोटिफिकेशन आ जाता था उस सॉफ्टवेयर की तरफ से नोटिफिकेशन बार में कि आपका नया वर्जन आ चुका है, आप इसे अपडेट कर लो, तो आप डायरेक्टली वहाँ से अपडेट कर देते थे। या फिर आप एक काम करते थे, उस पुराने वाले को अनइंस्टॉल कर देते, जिसे अपग्रेड करना डायरेक्टली नहीं आता था। तो वो बंदा क्या काम करता था,
वो उसे वहाँ से अनइंस्टॉल करता था। देन नया वाला जो वर्जन आया उसे डाउनलोड करके फिर से उसे डबल क्लिक करके माउस से सिंपली इंस्टॉल कर लेता था। ये आप विंडोज़ के अंदर अभी तक करते थे। बट अगर आप लिनक्स पर नए स्विच हुए हो तो मैं आपको समझा देता हूँ इसके अंदर आप अपग्रेड कैसे करते हो। देखो, लिनक्स के अंदर आपको कोई भी पैकेज को अपग्रेड करने के लिए डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, खासकर APT कमांड के थ्रू। APT कमांड के थ्रू आप सिंपली जो ऑलरेडी पैकेज इंस्टॉल्ड हैं, मान लो उनका कोई नया वर्जन आ चुका है और लाइनक्स सर्वर पर रख दिया गया है नया वर्जन अपग्रेड करके, उसकी जो आर्चिव फाइल है, जिप फाइल जो है वो रख दी गई है, और अगर आप उसे अपग्रेड करना चाहते हो तो आप यहाँ से सिंपली एक सिंपल कमांड के थ्रू उसे अपग्रेड कर सकते हो। तो मैं कमांड आपको बता देता हूँ, sudo apt अपग्रेड। ये क्या करेगा, ये सिर्फ पैकेजेस जो हैं आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड उन्हें अपग्रेड करेगा। अगर कोई अपग्रेड वर्जन होगा तो ही अपग्रेड करेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं करेगा। sudo apt अपग्रेड है ये, ना कि sudo apt अपडेट। अपडेट से होता है कि आपकी रिपोजिटरीज अपडेट हो जाती है, बट अपग्रेड से होता है, दोनों में डिफरेंस है बहुत बड़ा। अपग्रेड से क्या होता है, अपग्रेड से जो पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है वो अपग्रेड हो जाएंगे। तो मैं इसे एंटर करता हूँ तो आप देखना, इसने मुझे मतलब ये बताया कि इस ऑपरेशन के बाद आपका जो 26.8 MB का डिस्क स्पेस है वो फ्री होने वाला है, और मतलब इतने जो MB की जो है आर्चिव है वो यहाँ पर लगने वाली है, फाइल जो है डाउनलोड होगी। ठीक है, तो इसने बोला कि 1858 अपग्रेडेड हैं और 87 न्यूली इंस्टॉल्ड, 0 टू रिमूव एंड 12 नॉट अपग्रेडेड, 1 नॉट फुल इंस्टॉल और रिमूव। तो आप यहाँ से अगर इसे यस करोगे तो ये स्टार्ट कर देगा अपग्रेड करना। ठीक है, तो मतलब डिपेंड करता है आपका इंटरनेट कनेक्शन कितना फास्ट है, ये उतनी जल्दी ही आपके जो पैकेजेस जो इंस्टॉल्ड हैं उन्हें अपग्रेड कर देगा। और मतलब बस इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर बात है अपग्रेड करने के ऊपर। तो बाकी कुछ बात होती है लिनक्स सर्वर पर भी वो किस स्पीड में कर रहा है। ठीक है, तो देखो अभी इसने यहाँ पर आप देख सकते हो 1% ही किया है। अगर मैं इसे जूम करके दिखाऊँ आपको तो शायद आपको थोड़ा अच्छे से दिख जाए, एक सेकंड बस। देखो यहाँ पर अभी इसने 1% ही किया है और मतलब ये चल रहा है, तो ये बहुत टाइम ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता। तो मैं चाहता हूँ कि ये सभी जो पैकेजेस मेरे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड हैं ये पहले अपग्रेड हो जाएं, उसके बाद मैं इस वीडियो को रिज्यूम कर दूंगा। ठीक है, तो सभी पैकेजेस अपग्रेड हो चुके हैं जो मेरे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड थे। अब एक कमांड और मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे क्या होगा कि आप फुल अपग्रेड कर सकते हो। फुल अपग्रेड का मतलब ये है कि जो आपका लिनक्स है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स है, अगर मान लो उसका कोई न्यू वर्जन आ जाता है नया कल या परसों को या फिर जब भी आता है, और आपने कोई और सा वर्जन इंस्टॉल करा था अभी पिछले महीने और इस महीने कोई न्यू वर्जन आ गया है, अब आप ये मान लो, अब आप क्या सोचोगे कि आप ये सोचोगे कि आपको पहले इसे अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, मतलब रिमूव करना पड़ेगा, पेन ड्राइव के अंदर बूटेबल डालना पड़ेगा उस न्यू वर्जन को फ्लैश करके, उसकी इमेज जो ISO फाइल होती है उसे फिर आप इंस्टॉल करने की सोचोगे। बट ऐसा मत करो, मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, आप इससे बिल्कुल एग्जैक्टली कंप्लीटली जो है अपने जो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं उसे, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो लिनक्स, जो मतलब लिनक्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, यूजर्स को डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, तो आप उसे यहाँ से भी अपग्रेड कर सकते हो फुल। अगर उसका कोई न्यू वर्जन आ जाता है तो आप चेक कर सकते हो और मतलब देख सकते हो कि हाँ मेरा जो वर्जन है वो अपग्रेड हो चुका है। तो अपग्रेड करने के लिए आपको एक कमांड टाइप करनी होगी अपने टर्मिनल पर, sudo apt और फुल देन हाइफन लगाना है और अपग्रेड। तो इससे होगा क्या, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, इससे फुल अपग्रेड होगा, यानी कि जितने पैकेजेस हैं वो तो साथ में अपडेट होंगे ही जो सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है, साथ ही साथ में आपका जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है अगर उसका कोई न्यू वर्जन आ जाता है या आ चुका है और आपका जो वर्जन है वो पुराना है तो वो भी अपग्रेड हो जाएगा। तो मतलब अगर मैं इसे एंटर करता हूँ तो ये पासवर्ड मांगेगा, तो आपको सिंपली पासवर्ड दे देना है अपने रेगुलर यूज़र का। ठीक है, तो इसने रीडिंग वगैरह ये सब करना स्टार्ट कर दिया। तो इसने बोला है कि sudo apt ऑटो रिमूव कर सकते, तो इसने मतलब मुझे बताया है कि इतनी ज़रूरत है मुझे आर्चीव्स को डाउनलोड करने में, 3381 MB इसने कुछ इस तरीके से मुझे बताया, यानी कि GB के अंदर है ये। आप देख सकते हो 1 GB के अंदर 1024 MB होती है, तो मतलब ये 3 GB 3.5 GB का राउंड है ये। तो मैं सिंपली नहीं करना चाहता जो है अपग्रेड, क्योंकि मेरे पास इतना डाटा नहीं है मेरे मोबाइल के अंदर। तो आप इस कमांड से अपग्रेड कर सकते हो अपने लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन को, अपने लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को, और सभी पैकेजेस को आप फुल अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है,
तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ और मैं एंटर करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने अबॉर्ट कर दिया इसे, तो यहाँ पर अबॉर्ट लिखा आ चुका है नीचे। अब मान लो कि आपको बस लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम ही अपग्रेड करना है, ठीक है, अगर उसका कोई न्यू वर्जन आ चुका है, आप नहीं चाहते कि पैकेजेस इंस्टॉल करना है, या फिर आपके मोबाइल के अंदर इनफ डाटा नहीं है, या फिर आपके पास इनफ डाटा नहीं है, आपके पास पैकेजेस इंस्टॉल करने अपग्रेड करने का डाटा नहीं है, आपके पास बस इतना डाटा है कि आप अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे अपग्रेड करना चाहते हो आज, और जो कल आपको डेटा मिलेगा आप उससे पैकेजेस बाद में अपग्रेड कर लोगे। आप अगर ऐसा सोच रहे हो तो आप वो भी कर सकते हो, मतलब बस लाइनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन को ही अपग्रेड करने के लिए आप एक कमांड चला सकते हो यहाँ पर sudo apt, देन आपको dist लिखना है और हाइफन लगाना है और अपग्रेड करना है, ठीक है, और एंटर कर देना है। तो मतलब ये फिर से परमिशन वगैरह मांग रहा है, तो मुझे नहीं करना, तो मैं सिंपली नो कर देता हूँ। अगर आप करना चाहते हो तो आप येस कर सकते हो, अगर आपके पास इनफ डेटा है। मैं इसलिए नो कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा और मतलब इतना डेटा मेरे पास है भी नहीं 3 GB का अभी, तो इसलिए मैं इसे नो कर देता हूँ और अबॉर्ट कर देता हूँ। तो ये जो दोनों कमांड्स मैंने आपको बताई हैं, ये दोनों कमांड्स बहुत अच्छे से वर्क करती हैं और आप अपग्रेड कर सकते हो, मतलब फुल्ली अपग्रेड भी कर सकते हो और लाइनक्स को भी अपग्रेड कर सकते हो इन दोनों कमांड से, ठीक है। तो अब कुछ एक और कमांड है, बहुत ही कमाल की कमांड है। देखो होता क्या है, पहले मैं आपको कमांड बता देता हूँ, उसके बाद आप देखना। sudo apt install काली, और मैं टैब यहाँ पर प्रेस करता हूँ, ठीक है। अब देखो जब आप अपने सिस्टम के अंदर लिनक्स डालते हो, मान लो आपने किसी से डलवाया है या फिर डालते हो, तो लाइनक्स जो होता है कुछ पैकेजेस को तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड करके देता है हमारे सिस्टम के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो इंफॉर्मेशन गैदरिंग के कुछ यहाँ पर पैकेजेस हैं, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के हैं, वेब एप्लीकेशन एनालिसिस के हैं, डेटाबेस असेसमेंट के हैं, पासवर्ड अटैक्स, वायरलेस अटैक्स, रिवर्स इंजीनियरिंग, एक्सप्लॉइटेशन टूल्स, स्निफिंग एंड स्नूपिंग, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन, फोरेंसिक। तो मतलब कुछ ऑलरेडी इसने इंस्टॉल करके दिए हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ पैकेजेस ऐसे होते हैं लाइनक्स के ऊपर जो ये इंस्टॉल नहीं करता बाय डिफ़ॉल्ट, ये आपको खुद इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो उन पैकेजेस को देखने के लिए जिसने इंस्टॉल जो पैकेजेस को, मतलब उन पैकेजेस को देखने के लिए जो आपके सिस्टम के अंदर लाइनक्स ने इंस्टॉल नहीं किए हैं बाय डिफ़ॉल्ट, आप उन्हें इस कमांड से देख सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो। देखो sudo apt इंस्टॉल आपको करना है, काली करना है और देन टैब प्रेस करना है, तो वो सारे पैकेजेस जो हैं एक लिस्ट की फॉर्म में आपको दिख जाएंगे जो इसने बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल करके आपको नहीं दिए हैं। तो अगर आप इन्हें इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप सिंपली एक काम कर सकते हो, आप उस पैकेज का इससे आगे नेम दे सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब काली के जो वॉलपेपर्स हैं उन्हें इंस्टॉल कर लेता हूँ, या फिर काली थीम्स कर लेता हूँ। इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, आप इसका नेम भी दे सकते हो। तो एक काम करता हूँ, मैं इसे यहाँ से हटा के क्लियर करता हूँ पहले, और अब मैं इसे इंस्टॉल करने वाला हूँ। देखो काली हाइफन, आप नेम भी दे सकते हो अगर देना चाहते हो, अगर मतलब नेम नहीं देना चाहते हो तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अगर आप GUI पर वर्क करते हो तो इसने पैकेज को मतलब रीड करना स्टार्ट कर दिया वगैरह। और मैं यहाँ से फिर से जो है अपना वाईफाई जो है उसे यहाँ से कनेक्ट कर लूँगा। तो सिंपली ये परमिशन मांगेगा, उससे पहले क्या करता हूँ मैं वाईफाई कनेक्ट कर देता हूँ एक बार और, जिससे होगा क्या कि मेरा जो वाईफाई है वो यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और पैकेज को इंस्टॉल करने में हेल्प कर देगा। बिकॉज नेट से रिपोजिटरीज से डायरेक्ट पैकेज इंस्टॉल करता है तो इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत तो पड़ने वाली है। तो वाईफाई ऑन कर लेते हैं, और वाईफाई मैंने बंद कर दिया था जब मेरा सिस्टम जो है अपग्रेड हो गया था, पैकेजेस अपग्रेड हो गए थे, और फिर से कनेक्ट हो चुका है। इसे कैंसिल करता हूँ और यहाँ पे वाई करता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो ये जो काली के जो थीम्स हैं, अलग अलग थीम्स को यहाँ पर हमारे लिए इंस्टॉल कर देगा। तो मतलब ये लास्ट कमांड थी apt की। अब हम मूव करने वाले हैं apt-get की तरफ। तब तक ये इंस्टॉल होता है, तब तक मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ apt-get के बारे में। देखो हुआ क्या था कि जब लाइनक्स स्टार्टिंग में आया था ना, तो apt-get कमांड आई थी। पहले dpkg कमांड आई थी, ठीक है, उसके बाद apt कमांड आई थी बाद में, बट डायरेक्ट apt नहीं आई थी। dpkg के बाद apt-get कमांड आई थी। तो apt का जो ओल्डर वर्जन है वही है apt-get, और ये अभी अपग्रेड हुआ है कुछ साल पहले ही। तो अब डायरेक्ट apt से इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप apt-get चलाना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। कुछ कमांड्स ऐसी हैं apt-get की, मतलब जो अभी भी यूज़ होती हैं, चाहे आप न्यू वर्जन
आ चुका है अब तो apt-get का apt, आप वो यूज़ नहीं करते उनके अंदर। बट अभी भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो apt-get का यूज़ करते हैं और पैकेज को इंस्टॉल करते हैं, अपग्रेड करते हैं वगैरह वगैरह, ये सब कुछ करते रहते हैं मतलब अपने पीसी के अंदर, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो, मैं आपको apt-get कमांड भी चलाकर दिखाने वाला हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि पहले ये इंस्टॉल हो जाए, तो तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर इसने 96% प्रोग्रेस कर चुका है, मतलब ये अभी अनपैकिंग कर रहा है, आर्चिव इसने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। तो जैसे ही 100% हो जाएगा तो ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं एक बात बताना चाह रहा था आपको कि मतलब apt-get जो कमांड है ना, मैं आपको सारी कमांड टर्मिनल पर दिखाऊंगा, मैं उन कमांड्स को चलाऊंगा नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी ये apt कमांड चला चुके हैं, तो हम फिर से अपडेट वगैरह ये सब नहीं करने वाले। तो कुछ apt-get कमांड मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बट मेरा सजेशन जो है वो ये है कि आप apt कमांड यूज़ करो, क्योंकि apt एक एडवांस वर्जन है apt-get का, ठीक है। तो इसने मतलब इसे इंस्टॉल सक्सेसफुली कर दिया और ट्रिगर वगैरह ये सब एक्टिवेट कर दिए। तो इसमें यहाँ पर हुआ क्या होगा कि मतलब अगर हम सेटिंग वगैरह में बैकग्राउंड वगैरह में जाते हैं तो इसने थीम्स न्यू इंस्टॉल कर दिए होंगे मेरे हिसाब से, तो इसने यही किया होगा। और मतलब इसने पहले इसके अंदर ये सब थीम्स नहीं थे, और मतलब अरे वाह भाई साहब, इसने तो नए थीम्स इंस्टॉल कर दिए इसके अंदर। ये वाला नया थीम आया है इसके अंदर, पहले नहीं था, और ये तो था पहले से, ये वाला नहीं था, ये वाला न्यू आया है, ये वाला न्यू आया है, और मतलब ये वाला भी न्यू है, ये भी न्यू है। तो ये वाला ही लगा लेता हूँ, मैं एक काम करता हूँ। अब ठीक है। तो मतलब आप कुछ भी कर सकते हो यार, apt कमांड से आप देख सकते हो। मैंने मतलब डाउनलोड भी नहीं करा अलग से इंटरनेट से, डायरेक्ट apt से इंस्टॉल करे हैं पैकेजेस, ठीक है। तो अब देखो apt-get कमांड जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आपको सिर्फ बताऊंगा, चला कर नहीं दिखाऊंगा। अगर आपको चलानी है तो आप मेरी तरह टाइप करो और एंटर करो। मेरा सजेशन ये है कि आप apt ही यूज़ करो, क्योंकि ये एडवांस वर्जन है। तो apt-get के लिए पहली जो कमांड है मैं अपडेट करने वाली बताने वाला हूँ कि आप रिपोजिटरीज को अपडेट कैसे कर सकते हो। आपको apt करना है, हाइफन करना है गेट, देन अपडेट करने के लिए रिपोजिटरीज को आपको अपडेट करना है, ठीक है। तो इस कमांड से, इस सिंटैक्स आपको दिख रहा है, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और जिससे अच्छे से शो हो जाए आपको। तो देखो सूडो तो हम यूज़ करेंगे ही इसके अंदर भी, क्योंकि हम रेगुलर यूज़र से लॉगिन है। अगर आप रूट यूज़र से लॉगिन हो तो आप सूडो यूज़ मत करो। तो apt-get देन अपडेट करोगे तो आपका जो ये है अपडेट हो जाएंगी रिपोजिटरीज। ये आपकी कमांड जो है आपकी रिपोजिटरीज को अपडेट कर देगा। और मतलब आप apt अपडेट से डायरेक्ट अपडेट कर लेते थे, अब आपको apt-get, यहाँ पर मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि ये होती है apt-get कमांड, ठीक है। अब आप चाहते हो कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर को सर्च करना चाहते हो, तो उसके अंदर आप क्या करते थे कि sudo apt सर्च, और आप उस सॉफ्टवेयर को उस पैकेज का नेम देते थे। लेकिन इसके अंदर आपको सर्च नहीं लिखना है, इसके अंदर आपको एक अलग ही सिस्टम है, मैं आपको दिखा देता हूँ। sudo apt, अगर आप किसी को भी सर्च करना है तो आपको apt-कैच करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर VLC के बारे में अगर सर्च करना चाहता हूँ तो वैसे मैं चला कर दिखा देता हूँ आपको। तो इसने सिंपली मुझे यहाँ पर अभी इनवैलिड ऑप्शन दिया है, तो एक बार फिर से इसे चलाते हैं हम। एक सेकेंड, अच्छा एक मिनट। तो ये कमांड बेसिकली यहाँ पर वर्क नहीं कर रही है। कुछ apt-get कमांड जो है वो लाइनक्स वालों ने रिमूव कर दी है, क्योंकि ये ओल्डर वर्जन में आती थी, ठीक है। तो हो सकता है कुछ कमांड हो सकती है apt-get की, या फिर apt- कमांड हो सकती है कुछ जो वर्क ना करें। तो ये कमांड होती थी पहले कुछ साल पहले, जिससे आप मतलब सर्च कर सकते थे, किसी भी सॉफ्टवेयर की इन्फो ले सकते थे। तो अब ये वर्क नहीं कर रही है, तो कोई बात नहीं, चलो हम दूसरी कमांड ट्राई कर लेते हैं, apt-get। और यहाँ ये होती है पैकेज को इंस्टॉल करने वाली मतलब कमांड apt-get इंस्टॉल। अगर आपको इंस्टॉल करना है और आपको उस पैकेज का या फिर उस सॉफ्टवेयर का नेम देना है, देन वो इंस्टॉल यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप मतलब डिपेंडेंसीज चेक करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, और रिमूव करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पर रिमूव करना है, देन यहाँ पर पैकेज का नेम देना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से रिमूव भी कर सकते हो किसी पैकेज को। तो और अगर आप कंप्लीटली रिमूव करना चाहते हो तो आप एक काम कर सकते हो, apt-get का यहाँ पर यूज़ करो और पर्ज कर दो उसे, और यहाँ पर उस पैकेज का नेम दे दो जिसे आप कंप्लीटली रिमूव करना चाहते हो अपने सिस्टम से, तो आप उसे रिमूव कर सकते हो, ठीक है। और अपग्रेड करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो apt-get
अपग्रेड देखो, मतलब मैं अगर सजेशन दे रहा हूँ आपको एपीटी का यूज़ करने का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये कमांड्स पता नहीं होनी चाहिए, आपको इन कमांड्स की भी नॉलेज होनी चाहिए जो पहले वर्क करती थी, ठीक है। तो आप इससे अपग्रेड कर सकते हो। मैं ऑलरेडी अपग्रेड कर चुका हूँ तो मैं इसे चलाने नहीं वाला। और मतलब एक चीज़ और देख लेते हैं, apt-get, ठीक है। और मतलब डिपेंड्स और चेक कर लेते हैं एक बार, अब ये कमांड रिमूव तो नहीं कर दी लिनक्स वालों ने, तो अच्छा ये भी रिमूव कर दी, कोई बात नहीं, इसे अलग तरीके से चला कर देखते हैं, क्या पता कोई अलग तरीका हो इसे चलाने का। और VLC की डिपेंड, हाँ ये तरीका है, ओके समझ गया मैं। तो इस कमांड को अगर आपको किसी भी मतलब apt- वाली कमांड से अगर आपको किसी भी सॉफ्टवेयर के किसी भी पैकेजेस की डिपेंडेंसीज चेक करनी है तो आप ये सिंटैक्स टाइप कर सकते हो, apt-catch देन डिपेंड्स टाइप करो अगर डिपेंडेंसीज चेक करनी है, और जिस भी पैकेज की जिस भी सॉफ्टवेयर की करनी है उसका यहाँ पर नेम दे दो, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, आप इस तरीके से कर सकते हो। और फुल अपग्रेड भी कर सकते हो, और मतलब पैकेज को रिमूव भी कर सकते हो, मतलब बहुत कुछ कर सकते हो आप यार apt एंड apt-get कमांड से सब कुछ कर सकते हो, जैसा आपका मन करे आप वैसा कर लेना। तो मतलब सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा अभी आया, मतलब मैंने काली थीम्स को जब इंस्टॉल करा और मतलब न्यू थीम्स आ चुके हैं मेरे जो सिस्टम है उसके अंदर, तो आप भी कर सकते हो ऐसा। कुछ थीम्स इसके अंदर ऑलरेडी पहले से थे और कुछ इसने बिल्कुल अभी जो है वो डाले हैं, जो मतलब बहुत ही कमाल के थीम्स हैं, आप देख सकते हैं। तो बेसिकली ये वाला भी मस्त थीम है यार, बहुत ज़्यादा मस्त है। तो मतलब पसंद मुझे बस ये वाला इसलिए ज़्यादा आता है क्योंकि डार्क मोड में एक अलग ही फीलिंग आती है जब हम वर्क करते हैं, तो मैं इसे ही लगा देता हूँ, बाद में मैं चेंज कर लूँगा अगर मेरा मन करेगा कभी तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की इस वीडियो में मैंने आपको देखो apt की सारी कमांड्स सिखा दी, डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, और apt-get की भी कमांड्स आपको बता दी, और ये भी बता दिया कि कौन सा पुराना वर्जन है कौन सा एडवांस वर्जन है, और सजेशन भी दी अपने कि कौन से वाला यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो मैं बस यार यही बोलना चाहूँगा, देखो सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चैनल पर ऑलरेडी एक एम चल रहा है, अगर नहीं पता तो चैनल के अबाउट में जाकर आप चेक कर सकते हो। और चैनल पर यार अगर वीडियो देख रहे हो और वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है, अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीखते हो तो यार वीडियो को बिना लाइक करे मत जाया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, और यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमें 6 मंथ के अंदर 2K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। मैंने ये जो कोर्स स्टार्ट करा था इसके ऊपर एक एम रखा था, और मुझे लग रहा है कि शायद वो एम आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, मतलब तो यार मैं चाहता हूँ कि मतलब आप उस एम को कंप्लीट कर दो, क्योंकि होगा क्या, फिर मैं और एडवांस लेवल के कोर्स आपके लिए लेकर आऊँगा, फोरेंसिक तक के कोर्स मैं आपको लेकर आऊँगा एथिकल हैकिंग के अंदर, जो फोरेंसिक के अंदर वर्क करते हैं। मतलब मैं बहुत कुछ सोच रहा हूँ आपके लिए और आप सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो, तो ऐसे कैसे काम चलेगा, ठीक है गाइज। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएंगे।